तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन के खिलाफ जंग छेड़कर अकेला पड़ गया इजराइल। सऊदी अरब ईरान ने मिलकर इजराइल को मारने का किया ऐलान, कहा इजराइल को दुनिया के नक्शे से करेंगे खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद के दोनों बच्चों को जेल से किया गया रिहा। अतीक अहमद की बहन शाहीन को सौंपी गई है बच्चों की कस्टडी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर यूपी पुलिस ने केस किया दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का समर्थन करना प्रधानमंत्री मोदी को पड़ा भारी। भारत के मुसलमानों ने किया विरोध, कहा प्रधानमंत्री मोदी को संघर्ष रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि करनी चाहिए इजराइल का समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूरोप संघ ने इजराइल को दिया झटका, फिलिस्तीनियों को मदद देने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय सिंह के बाद अब ईडी जो है अमातुल्लाह खान को करेगी गिरफ्तार, आज की है छापेमारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन से जंग करके अकेला पड़ गया इजराइल। सऊदी अरब ईरान ने मिलकर इजराइल को मारने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म करने वाले इजराइल को बड़ा झटका अब इंग्लिश देशों ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास पर हमला करने वाला इजराइल अब अकेला पड़ गया है और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका सहित और देशों ने इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म करने वाले इजराइल से सऊदी अरब ईरान मिलकर बदला लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ईरान मिलकर अब फिलिस्तीन के खुलकर समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ईरान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और कहा है कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीन या हमास के ठिकानों पर हमला किया, अगर कोई भी नापाक कार्रवाई की, तो हम मिलकर इजराइल को मारेंगे और किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद इजराइल बौखला गया है और इजराइल अब अकेला पड़ गया है। सऊदी अरब ईरान ने मदद करने का फिलिस्तीन और हमास को ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फिलिस्तीन से भिड़कर इजराइल की बुरी गत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की बहन शाहीन को सौंपे गए अतीक अहमद के दोनों लड़के, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निपटा दिया। आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन शाहीन ने बाल सुधार गृह में रह रहे अतीक अहमद के दोनों बच्चों की कस्टडी मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। वहीं आपको बता दें कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि अतीक अहमद के जो दो बेटे बाल सुधार गृह में रह रहे हैं, उनको रिहा करके अतीक अहमद की बहन शाहीन को सौंपा जाए। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतीक अहमद के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया है और दोनों बेटों को अतीक अहमद की बहन शाहीन को सौंप दिया गया है। अब शाहीन ही अतीक अहमद के बेटों का पालन पोषण करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि अतीक अहमद का इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा है, जिसके कारण उनके बेटे भी अब उनकी बहन के पास ही रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल का समर्थन करने पर भारत के मौलाना प्रधानमंत्री मोदी से हुए नाराज, बोले आपको जंग रोकने की बात करनी चाहिए, ना कि करना चाहिए इजराइल का समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच इस समय जंग छिड़ी हुई है। इसी जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष रोकने की बजाय इजराइल को खुला समर्थन देने का ऐलान किया और ये समर्थन देना प्रधानमंत्री मोदी को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि भारत के मुसलमान और भारत के बड़े उलमाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का विरोध किया और उनके स्टैंड को गलत बताया और कहा कि फिलिस्तीनी मुसलमानों का प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन करना चाहिए, ना कि क्रूक इजराइल का। वहीं आपको बता दें कि अब मौलाना मदनी ने प्रधानमंत्री मोदी की बात का विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए और जो इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है उसको रुकवाने में मदद करनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को इजराइल का साथ देना चाहिए। तो ये
ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच फिलिस्तीन के समर्थन में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकाले गए मार्च के संबंध में पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिटी आर शेखर पाठक ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने इस मामले में कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें से केवल 4 छात्र नामजद हैं। उन्होंने बताया है कि छात्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 188 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक आतंकवादी समूह के समर्थन में मार्च निकाला था। वहीं आपको बता दें कि जबकि भारत की सरकार जो पिछले रही है वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन हमास और इजराइल के कहने पर दोस्तों मोदी सरकार ने भी हमास को आतंकवादी संगठन कह दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अनुमति ना लेने पर अब फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले 4 छात्रों पर केस पुलिस ने दर्ज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता अमातुल्लाह खान ईडी करेगी पूछताछ। जब दोस्तों आपको बता दें कि संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के एक और नेता अमातुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी हो गई है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई अनियमितता होने की बात कही जा रही थी। इससे जुड़े एक मामले में अमातुल्लाह खान को पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर इसी मामले में कार्रवाई होने से अमातुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है सामने कि संजय सिंह के बाद अब अमातुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार करेगी और इन्हें भी जेल में रखेगी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बीजेपी भेजने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिडनी में मुसलमानों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, यहूदियों को खत्म करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इजराइल पर हमला करने वाले संगठन हमास के समर्थन में टाउन हॉल में सिडनी ओपेरा हाउस में मुसलमानों ने मार्च किया है। वहीं आपको बता दें कि मार्च प्रदर्शन के दौरान यहूदियों को खत्म करने की मुसलमानों ने कसम खाई है और हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया है। मुस्लिम भीड़ ने अलकायदा के झंडे भी लहराए हैं और कहा है कि यहूदियों को अब इजराइल से ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को मारा था, उसी तरह से अब मुसलमानों को भी यहूदियों को मारना चाहिए और इसको कतई ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार मुसलमानों पर अत्याचार करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कहे जाने पर भड़के अक्षय कुमार, बोले मैंने कांग्रेस के दौर में भी फिल्में बनाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म मिशन रानीगंज को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। इसी कड़ी में एक बार फिर से एक्टर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। खिलाड़ी कुमार को पिछले साल पान मसाला के विज्ञापन के लिए काफ़ी ट्रोल किया गया था। वहीं अब अक्षय कुमार का पान मसाला विज्ञापन फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अभिनेता की जमकर आलोचना भी हो रही है। अब हाल ही में एक्टर ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया कि वह मोदी भक्त हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने 2019 के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने की बात कही थी और अब हाल ही में इंटरव्यू में जब अभिनेता से ये सवाल पूछा गया तो अक्षय ने अपना बचाव करते हुए कहा कि अगर किसी को भी ये मौका मिलता तो वह इसे नहीं चूकते। कुल मिलाकर अब हाल ही में अक्षय कुमार ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी भक्त होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लोग मुझे ज़बरदस्ती ही मोदी भक्त कहते हैं। वहीं आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी तब भी मैंने फिल्म बनाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार को लगने लगा है कि बीजेपी का समर्थन करने के बाद उनका करियर खत्म हो गया है और उनकी हर फिल्म अब फ्लॉप हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को यूरोप संघ ने दिया झटका, कहा इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच फिलिस्तीनियों के लिए जारी रहेगी सहायता। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को जंग के बीच बड़ा झटका यूरोप संघ ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूरोपीय संघ ने बड़ा ऐलान फिलिस्तीनियोयों के समर्थन में कर दिया है, जिससे इजराइल बौखला गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूरोप संघ ने एक स्पष्टीकरण में बयान दिया है और कहा है कि
फिलिस्तीनियों के लिए वित्तीय सहायता जारी रहेगी। इससे पहले उनके एक अधिकारी ने दावा किया था कि इजराइल पर हमास के हमले के मद्देनजर फिलिस्तीनियों को जो पैसा दिया जाता था सहायता के रूप पर, उसे बंद कर दिया गया है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के बाद यूरोप संघ का फिर से बयान आया और यूरोप संघ ने पलटी मारते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए जो हम मदद देते हैं वो मदद जारी रहेगी, क्योंकि इजराइल ने भी हमास और फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया है और इसी जुल्म के बदले में हमास ने इजराइल पर यह हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दुनिया धीरे धीरे फिलिस्तीन के समर्थन में उतर रही है।